नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्य अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक कजिन है जो मुझसे 3-4 साल छोटी है। उसने मुझे अपनी समस्या बताई कि जो उसका फेस है वो काफी लूज पड़ चुका है। उसके फेस की जो स्किन है वो बहुत लूज हो गई है। उसकी जो लाफ लाइन है वो बहुत गहरी हो गई है और जो गाल है, जो हमारे गालों का मांस होता है यहाँ, वो ड्रॉप होके नीचे आ गया है। और जो उसके आउटर कॉर्नर है लिप्स के, वो भी ड्रॉप हो गए हैं। तो उसकी स्किन की हालत बहुत खराब है। उसने मुझसे पूछा, दीदी जो आपने ये स्किन टाइटनिंग फेस मास्क बताया है, इससे क्या मेरा फेस लिफ्ट हो जाएगा, वापस मेरी लाफ लाइन खत्म हो जाएंगी, या ये जो मांस नीचे आ गया है ये ऊपर हो जाएगा, और जो मेरे लिप्स के कॉर्नर है क्या वो वापस से अप हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप स्किन टाइटनिंग फेस मास्क लगाते हैं तो जो अभी आपकी स्किन की क्वालिटी है उस क्वालिटी को वो मेंटेन रखेगा हमेशा आगे, और ज्यादा आपकी स्किन ड्रॉप नहीं होगी। लेकिन अगर पहले से ही आपके चेहरे की स्किन लूज पड़ के लटक चुकी है, गाल की, लिप्स की, गर्दन की, तो उसको वो लिफ्ट नहीं करेगा। मैं आपको ये पूरी सच्चाई के साथ बता रही हूँ कि जो मेरी वीडियो थी जिसमें एंटी एजिंग गोंद फेस मास्क था, वो मास्क जब आप लगाओगे उस मास्क से आपकी स्किन आगे और ज्यादा लूज नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ऑलरेडी आपकी लूज पड़ चुकी है उसमें बहुत मामूली फर्क आएगा। गोंद के उस मास्क से या किसी भी मास्क से आपका फेस लिफ्ट कभी भी नहीं होगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ये टेक्निक मैं अभी आपको बता रही हूँ। जब आप ये टेक्निक अपने फेस पे यूज करोगे तो जो आपका फेस है वो लिफ्ट होगा, और जब आपका फेस लिफ्ट होगा उसी समय तुरंत ये टेक्निक करने के बाद आप गोंद का फेस मास्क अपने फेस पे लगाएंगे, जिससे कि वो जो फेस लिफ्ट का इफेक्ट है वो आपके चेहरे पे बहुत टाइम बना रहे। जब आप रोज ये करोगे तो कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि जो आपकी लटकती हुई स्किन है वो वापस से टाइट हो गई, आपका फेस लिफ्ट हो गया है। फेस लिफ्ट करने के लिए फेस मास्क काफी नहीं होता। फेस लिफ्ट करने के लिए उसके लिए आपको कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ती है। मैंने टैपिंग बताई थी, वो भी कारगर है, लेकिन उससे भी नेक्स्ट लेवल की जो टेक्निक है जो मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप फेस लिफ्ट के लिए ये टेक्निक यूज करेंगे और इसके बाद अपना फेस मास्क लगाओगे और तब आप अपना चेहरा वॉश करोगे, तो जो आपने टेक्निक यूज की है उस टेक्निक का असर 10 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि जो टेक्निक से आपने फेस लिफ्ट किया उसके तुरंत बाद आपने गोंद का मास्क लगाया, तो जो टाइटनेस है, जो लिफ्ट हुआ है आपका फेस, वो वहीं का वहीं लॉक हो जाएगा। और जब आप ये रेगुलर करोगे तो कुछ टाइम में ही आपके चेहरे की स्किन टाइट होनी शुरू होगी और आपका फेस लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका फेस यंग एज में बिल्कुल टाइट टाइट और एकदम ऊपर ऊपर लिफ्ट हुआ रहता था, ऐसे ही आपका फेस कुछ ही दिनों में यूज करने पे हो जाएगा। ये जो टेक्निक है और ये जो मास्क है आप रेगुलर करेंगे, आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका फेस बहुत बहुत यंग लगेगा। वो टेक्निक क्या है ये मैं अब आपको बताती हूँ। वो टेक्निक है अपने चेहरे के प्रेशर पॉइंट दबाना। वो प्रेशर पॉइंट जिनसे हमारा चेहरा ऊपर उठेगा। फेस पे कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनको हम प्रेस करते हैं, और उनको प्रेस करते वक्त सर्कुलर मोशन में अपनी उंगलियों को मूव करते हैं तो हमारा जो चेहरा है, जो चेहरे की मसल्स है डीप में, हमारी स्किन के डीप में, वो ऊपर उठती है। और जैसे ही वो ऊपर उठेंगी आपका चेहरा लिफ्ट दिखेगा आपको। तुरंत आप मास्क लगाओ, सूखने के बाद हल्के हाथों से उसको धो लो। धोने के बाद आपको जो एंटी एजिंग सीरम मैंने बताया हुआ है वो लगा लो। ये बिल्कुल इनफ है। आप अपनी उम्र से 15-20 साल कम लगोगे, मेरी गारंटी है इस बात के लिए। रेगुलर यूज करके देखो इसको। चलिए मैं प्रेशर पॉइंट्स आपको बताती हूँ। इसके लिए मुझे बिल्कुल कैमरे के पास आना पड़ेगा। सबसे पहला प्रेशर पॉइंट है आपकी चिन पे, ये बिल्कुल सेंटर में।
आप यहाँ अपनी फिंगर रखेंगे और एकदम टाइट करके इसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से आंख बंद करके फील कीजिए कि ये जो मसल है यहाँ की, इस पूरी मसल पे वर्क हो रहा है। ये देखिए, जब आप ये करेंगे बिल्कुल रिलैक्स होके आंख बंद करके अपने फेस पे ध्यान करके देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। लगेगा सच में कि हाँ, हमारी जो मसल है उन पे वर्क हो रहा है। ये है पॉइंट नंबर 1। हम फर्स्ट फिंगर लेंगे, कोई भी फिंगर ले लो जिससे आपको ज्यादा प्रेशर पड़े। आप ये फिंगर भी ले सकते हो। तो आपको सर्कुलर मोशन में पहले क्लॉकवाइज, मैं अभी 10-10 करके दिखाऊंगी आपको। आपकी जितनी बड़ी समस्या आप उतना ज्यादा कर सकते हैं। आप 10 बार कर सकते हैं, आप 20 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं। जब मैं करती हूँ इसको तो मैं 50 से लेके 100 बार करती हूँ। कभी मुझे कम टाइम है तो मैं 50 बार कर लेती हूँ, या 75 बार कर लेती हूँ, या फिर 100 बार भी कर लेती हूँ अगर मेरे पास बहुत टाइम है तो पहले हमने किया सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल यही। प्रेशर पॉइंट नंबर 2, ये हमारे लिप्स के बिल्कुल नीचे, ये बिल्कुल लिप के नीचे, ये देखिए यहाँ, ये पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब लिप के ऊपर, नोज के और लिप के बिल्कुल यहाँ बीच में, ये यहाँ बीच में। जब आप ये करेंगे ना, आप अपनी आंखें बंद करके फील करके देखना, आपको महसूस होगा कि ये जो प्रेशर पॉइंट है ये हमारी मसल्स पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील होगा। आपका फेस आपको फर्स्ट टाइम पे ही लिफ्ट महसूस होगा। मैंने क्लॉकवाइज 10 कर लिए हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज। लिप्स के दोनों तरफ करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, जो झुर्रियां आ जाती है, यहाँ की स्किन लूज पड़ जाती है, सबसे पहला वो ठीक होगा। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे जो लिप्स होते हैं वो पतले होने शुरू हो जाते हैं, तो क्या होगा कि हमारे लिप्स वापस मोटे हो जाएंगे। तीसरा, जो यहाँ गम्स है, हमारे गम्स की हेल्थ बहुत जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि जब हम ये प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का जो ब्लड है वो बहुत अच्छे से फ्लो होता है। और जब ब्लड हमारे मुंह के पूरे कॉर्नर में जाता है तो हमारी गम हेल्थ बहुत जबरदस्त हो जाती है। हमारे दांत भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो दांतों पे ग्रिप है मसूड़ों की, वो और ज्यादा कस जाती है और हमारे दांत बहुत उम्र तक एकदम यंग बच्चों की तरह मजबूत रहते हैं। नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट, ये जो हमारे लिप्स इस तरह से डाउन हो जाते हैं, बहुत लोगों के आपने देखा होगा, यूं, मतलब ऐसे मैं बना नहीं पा रही हूँ ऐसे। तो अपनी बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे अपनी फिंगर रखनी है ये दोनों, और इसके बाद आपको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। आप इतनी सी देर में ही बहुत ज़्यादा फर्क देख सकते हैं। मैंने सिर्फ 10 बार किया है, अगर मैं यहाँ पे 50 या 100 बार करूँ तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप ये जब करेंगे ना मिरर के सामने खड़े होके, आप तब देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपका फेस जब लिफ्ट होगा ना, आपको बहुत खुशी फील होगी। चलिए, ये हो गए हमारे चिन और लिप्स
और लिप्स के ऊपर नीचे ऊपर और लिप्स के जो कॉर्नर है जो लिप्स ड्रॉप हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा ये जो हिस्सा है ना, ये जो ये हिस्सा है, ये यूं आ जाता है और ये लाफ लाइन बहुत गहरी पड़ जाती है। इसके लिए क्या करना है, आपको ये नोज से बिल्कुल यहाँ आना है और जैसे ही आप यहाँ आएंगे और ये जो मसल है यहाँ पे इस कॉर्नर पे आप देखना, नोज के बिल्कुल इस वाली जगह पे यहाँ ये जो ट्रायंगल बनता है, ये जो ट्रायंगल है बिल्कुल हमारी जहाँ नाक खत्म होती है और ये वाली जो मसल है ये स्टार्ट होती है। यहाँ आपको अपनी मिडिल फिंगर, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशर लगेगा, इसके लिए आप ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर मत लगाना और बहुत कम भी मत लगाना, मतलब ठीक ठाक प्रेशर आपको रखना है। और प्लीज मैं आपको फिर से कहती हूँ, जब भी आप अपने फेस पे किसी तरह के प्रेशर पॉइंट दबाते हैं, अपने नेल्स जरूर काटने आपको। ये देखिए मेरे नेल्स कितने बिल्कुल होते ही नहीं है मेरे नेल्स, वैसे मुझे बचपन से ही नेल्स रखने की आदत नहीं है। चलिए, तो ये जो प्रेशर पॉइंट है इसमें यहाँ हमने उंगली रखी और रखने के बाद इस तरह से बहुत ध्यान से देखो, गालों के बाहर की तरफ को गए और ऐसे आए। मतलब मैं सिर्फ मोशन बता रही हूँ कि ऊपर को जाके नीचे से उठाना है। ये उंगलियां यहाँ गई और ये देखो वहीं का वहीं उंगलियां हिलेंगी नहीं, यहाँ रख के और इस तरह सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से अपनी ये मसल आपकी इस तरह से लिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से ये देखो ये रेड हो गया है, ये अभी फील हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, इस जगह से जब थोड़ा सा नीचे आओगे तो जो हमारे फेस की जो बोन है, जो हड्डी है, उस हड्डी में आपको यहाँ इस तरह का यूं एक खांचा मिलेगा। आप अपनी उंगली से प्रेस करके देखिए, यहाँ पे आपको एक इस तरह का सेमी सर्कल, आपको यहाँ एक खांचा मिलेगा। बहुत ध्यान से अपनी आईज क्लोज करके ढूंढ लेना। यहाँ आपको अपनी हड्डी में, ये आपको अपनी हड्डी में चेक करना है। जो हमारा ये जो बोन है यहाँ पे, ये जो बोन है, इस बोन को जब आप इस बोन पे यहाँ से यहाँ अपनी उंगली प्रेस करते हो, ऊपर से यहाँ आओगे, ये आपको सेमी सर्कल में खांचे जैसा फील होएगा। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए मेरी उंगलियों को, ये ऊपर उठा रही हूं मैं अपनी मसल को, जो ये यहाँ की मसल है। ये आपके चेहरे पे जब बहुत यहाँ पे ब्लड आएगा इस तरह से, आपका जो फेस है वो लिफ्ट तो होगा ही होगा, यहाँ पे आपके गाल लाल भी रहने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आप अभी देख सकते हो कि जो मेरी मसल है वो कितना लिफ्ट फील कर रही है। हालांकि निशान रह गया है, ये तो थोड़ी देर में चला जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये, यहाँ से जब हम यूं चलते हैं, ये हमारे गल की जो हड्डी है, ये यहाँ ये इस हड्डी में यहाँ फिर से एक सेमी सर्कल, एक खांचा सा बना हुआ है। ये आप इसको अंगूठे से भी कर सकते हैं, अंगूठे से और ज्यादा इजी पड़ता है। ये दोनों तरफ आपको उस खांचे में अपने अंगूठे की टिप डालनी है और उसको इस तरह से लिफ्ट करना है। आप बाहर अंदर कुछ नहीं करेंगे, अंदर को कुछ नहीं करेंगे, जो भी आप प्रेशर पॉइंट दबाओगे वो आपको बाहर को लिफ्ट करना है। इसे ये जब आप ये हर रोज करोगे, कुछ ही दिनों में आपका फेस आपको लिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, आप फिर से जवान दिखने लगोगे। तो मैंने ये प्रेशर पॉइंट अब दबा लिए हैं, इसके तुरंत बाद मुझे अब पैक लगाना है, क्योंकि जो मैंने ये प्रेशर पॉइंट दबाए हैं उनका जो इफेक्ट है उसको वहीं का वहीं लॉक करने के लिए और अपना जो ये मैंने फेस लिफ्ट की टेक्निक यूज की है, इसके प्रभाव को 10 गुना बढ़ाने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए मुझे अब पैक लगा के उसके इम्पैक्ट को वहीं का वहीं लॉक कर देना है। इसके लिए चलिए मैं पैक लगाती हूँ। पहले मैं अपने बालों को ऊपर बांध लेती हूँ और फिर बैंड लगा लेते हैं। और ये वही फेस मास्क है
जो कि मैंने आपको स्किन टाइटनिंग गोंद फेस मास्क में आपको बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आई बटन में जाके प्लीज आप उसे देख सकते हैं। ये मैं उसी मास्क का यूज कर रही हूँ और अब ये मैं लगाना शुरू करती हूँ अपने फेस पे। मैं अपनी फिंगर से ही लगा रही हूँ, आप ब्रश से लगा सकते। ये ऑलमोस्ट पूरे फेस पे मेरे लग गया है और अब हमें सूखने का वेट करना है। आजकल तो बहुत ड्राई मौसम है, बहुत जल्दी ये सूख जाएगा। 15-16 मिनट बीत चुके हैं और आप मेरे फेस की हालत देख सकते हैं। इतना ज़्यादा टाइट ये मास्क है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। ये देखें, अगर मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ मैं स्माइल तक नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा ये टाइट कर देता है फेस को। इससे बेहतरीन कोई भी मास्क स्किन को टाइट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा है। आप ये देखो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आप ये तब फील करोगे जब आप अपने ऊपर ये अप्लाई करोगे। तो मैं अभी अपना फेस धोकर आती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फेस को इस तरह से थपथपा के सुखाना है। कभी भी अपने फेस को रगड़ रगड़ के नहीं सुखाना। हमेशा जब भी आप अपना फेस सुखाएं इस तरह से बहुत हल्के हल्के डैप डैप करके टॉवल से इस तरह से आपको सुखाना। रिजल्ट देखिए आप इसका, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है इसका। आपका जो फेस पैक है, टाइटनिंग फेस पैक, उसका इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ जाता है। और वो जो टेक्निक आपने प्रेशर पॉइंट की यूज़ की है उसको फेस पैक के साथ कंबाइन करने से आपका जो फेस लिफ्ट का प्रोसेस है उसका इफेक्ट 10 गुना बढ़ जाता है। और जब आप पैक लगाते हैं तो उस पैक को लगाने का इम्पैक्ट भी 10 गुना बढ़ जाता है जब आप इस टेक्निक के साथ इसको यूज करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे की पूरक है। अब ये पैक साफ करने के बाद मैं हमेशा ही जो मैंने एंटी एजिंग सीरम बनाया हुआ है वो सीरम यूज करती हूँ। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मेरे फेस पे थोड़े बहुत रिंकल्स आए थे वो रिंकल बिल्कुल खत्म हो गए हैं और मेरी स्किन एकदम स्पॉटलेस और ब्राइट हो गई है। वो एंटी एजिंग सीरम भी मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताना सिखाया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज आई बटन में जाके वो एंटी एजिंग सीरम की वीडियो देखिए। उस सीरम को बनाना बहुत ही आसान है। हर रोज रात को आप सोते वक्त अगर वो सीरम यूज करोगे या आप दिन में भी उसे यूज कर सकते हो क्योंकि वो स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। आपका चेहरा हमेशा हमेशा जवान रहेगा। आप अपनी उम्र से 10, 20, 25 साल छोटे लगोगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये है वो एंटी एजिंग सीरम जो मैंने बनाया हुआ है। अभी मैंने फेस धोया है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। जब आप इसे लगाओगे आप फील करोगे ये बहुत ही कम स्टिकी है जो आप आम क्रीम लगाते हो उनके मुकाबले। तो अपवर्ड मोशन में आपको ये अपनी आंखों के चारों तरफ पे और अपने गालों पे भी लगाकर इसको थोड़ी देर मसाज करनी है और इसको छोड़ देना है आपको। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाना। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।